आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर थर्ड क्लास 11th मोशन। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है जिनको हम जान लेते हैं। पहला कंसेप्ट है हमारा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? किसी भी बॉडी को आप रेस्ट में तब बोलते हो जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ। अगर कोई भी बॉडी जिस पोजीशन पे रखी हुई है, टाइम लगातार बढ़ रहा है लेकिन उस बॉडी की पोजीशन सेम है, तो वी कैन से दैट कि दैट बॉडी इज़ इन रेस्ट। इसी के अपोजिट होता है मोशन। अगर कोई भी बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में बदलाव करती है तो वी कैन से दैट कि दैट बॉडी इज़ इन मोशन। फॉर एग्जांपल कोई मूविंग कार है, तो आप देखोगे कि अगर वो मूविंग कार एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप चेक करोगे कि वो चल रही है तो उसकी पोजीशन कुछ और है उस टाइम पे, लेकिन थोड़े टाइम बाद जैसे ही टाइम बदला तो उसकी पोजीशन भी बदल गई, तो उस बॉडी को मोशन में कह सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जिस फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम इन पर्टिकुलर रेस्ट मोशन इन कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो उसी को मैकेनिक्स कहा जाता है। तो मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन। स्टैटिक्स की बात करें तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में है। और काइनेमेटिक्स की हम बात करें तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिनमें हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं जानते कि वो मोशन में क्यों है। लेकिन डायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रीज़न के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद फिजिक्स में जो मेनली आप क्वांटिटीज़ पढ़ते हो उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, आप ये देखोगे कि बॉडी जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते की लंबाई क्या है और इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हम ये भी देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस जो है एक्चुअल लेंथ है बॉडी जिस रास्ते से चल रही है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा गैप है या शॉर्टेस्ट पाथ है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसके बाद आ जाती है मोशन की टाइप्स। फिजिक्स में बहुत सारे तरह का आपको मोशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसमें रेक्टिलिनियर मोशन की। रेक्टिलिनियर मोशन होता है जब भी कोई बॉडी इन स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है, जैसे कि कोई मूविंग ट्रेन या कोई मूविंग कार इन स्ट्रेट पाथ। सर्कुलर मोशन की बात करें तो जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमते है, तो जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। एसिलेटरी मोशन होता है जब भी कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे एक कंटिन्यूसली पाथ में मूव करती है, तो ऐसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। बात करते हैं स्पीड की। स्पीड जो होता है कि पर सेकंड में यानी कि यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसी वैल्यू को स्पीड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्केलर क्वांटिटी है ये, जिसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। स्पीड की बात करें तो दो तरह की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी कोई बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है तो दैट इज कंसिडर एज यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म इसी का अपोजिट होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, या फिर वी कैन से दैट कि वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इसका फॉर्मूला होता है। इंस्टेंटेनियस जो होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बॉडी की क्या स्पीड है, उसी स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसको कहा जाता है वेलोसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। वेलोसिटी वी कैन से दैट कि तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव वेलोसिटी तब कहलाती है जब भी बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट, हमने रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जैसे अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हो तो अगर आप उसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, तो वहाँ पे ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो आप कभी भी जब भी आप कोई रेफरेंस पॉइंट लोगे तो उसके रेस्पेक्ट में अगर बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी होता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो नेगेटिव, और बॉडी में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो ऐसी वेलोसिटी को कहा जाता है जीरो वेलोसिटी। ये कुछ ग्राफ है जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।